लखनऊ में सपा नेता पूजा शुक्ला ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बागी विधायक पूजा पाल और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पार्टी की तेज तर्रार नेता पूजा शुक्ला हमारे साथ है, हम बात करेंगे। पूजा जी, सबसे पहला सवाल वोट चोरी को लेकर है। अखिलेश यादव ने भी कहा हुआ है बिहार में कि चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, लगातार चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है वो किसी से छुपी नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से असहमत है चुनाव आयोग से। जनता के मन में संशय है और जिस देश में चुनाव आयोग पे सबसे ज़्यादा भरोसा जनता को होना चाहिए, आज उसी चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। सवाल ये है कि आखिर एक ही नाम के इतने वोटर अलग अलग जगह कैसे हैं। सवाल तो बहुत जायज़ हैं, पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ही सवाल यही है कि एक नाम का व्यक्ति जिसका नाम एक है उसका वोटर अलग अलग जगह है। एक ही नाम के कई बूथ पर वोटर हैं। कई लोग जो जिंदा हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। वो एक विशेष जाति से ही क्यों आते हैं जिनको डिलीट किया गया है, या वो विपक्ष के ही वोटर क्यों हैं? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। तो जब लगातार चुनाव आयोग को हम लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए, उस समय में चुनाव आयोग शेरो शायरी पढ़ रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। एक उनका अनुशासनिक संगठन है जो उनके कहे अनुसार काम करता है। उन्हें पता है कि चुनाव कब कराना है। मतलब बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी और अगर चुनाव का समय है तो चुनाव आयोग डेट आगे बढ़ा देगा। चुनाव कब होगा अब ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। कौन लोग चुनाव में वोट डालेंगे ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। तो जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है तो फिर चुनाव है ही क्यों? उसको बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुद अपना एक अलग आयोग बना ले और उसी के अनुसार सब कराती रहे। अखिलेश यादव ने कहा है चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग। एकदम सही कहा, ये भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के बारे में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मंच से कहा कि पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर बर्बाद करते हैं, तो चुनाव आयोग को पूरी तरह से इस्तेमाल किया। इससे पहले जो चुनाव के प्रमुख अधिकारी थे, चुनाव आयोग थे, वो कहाँ हैं आज की डेट में? आप सोचिए हमारे देश में हो क्या रहा है कि चुनाव आयोग पूरा पूर्व चुनाव आयोग दिख नहीं रहे हैं, गायब हो गए। जो उपराष्ट्रपति कहते हैं हमारी तबीयत खराब है और उसके बाद उनका एक बयान नहीं, कहीं नहीं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं। विपक्ष को जेल में बंद करने के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं, नई नई तरीके की षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता तो नहीं रही। अब जो कुछ है ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये भी अब जाने वाला है इनका। ये तो पूजा शुक्ला, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो जुगाड़ आयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है वो पूरी तरह से गलत कर रहा है। उनको इंसाफ जिस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई जो मुद्दे हैं उसमें समाजवादी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, वो खड़ा होता हुआ नजर आया है। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के साथ मिलकर एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने का काम कर रही है। एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन प्रदीप मिश्रा ने इस योजना से लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम और हर जिले को उत्पादन का हब बनाना है। प्रदीप मिश्रा से खास बातचीत की एशियन न्यूज संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में इस सफ़र के पीछे के जो तमाम शख्सियत हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और उनका किरदार बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय प्रदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। प्रदीप मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले हैं और एमएसएमई पीसीआई के इंडिया चेयरमैन हैं। आज ये लखनऊ में हैं तो हम इनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, ये जो आपका एमएसएमई है, जो आपका पीसीआई है, जिसके आप इंडिया के चेयरमैन हैं, मूल रूप से आप यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ये युवाओं के लिए जो सरकार दावे कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किस तरह से आप लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है कि रोजगार नहीं है, युवा परेशान है और बेरोजगारी का मुद्दा तो हर चुनाव में जोर शोर से उछाला जाता है। क्या तैयारी है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, आज आप नए भारत में काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। आज हर घर, हर पटल पे, हर क्षेत्र में एमएसएमई का दौर चल रहा है, लोग उससे जागरूक हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हर ज़िलों में पिछली सरकारों के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का फार्मूला चलाया जा रहा था, लेकिन आज वर्तमान सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फार्मूला चलाया जा रहा है, जिससे तमाम हमारे एंटरप्रेन्योर युवा साथी रोजगार से जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पलायन रुक रहा है, छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप हो रही, लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत हम लोग विकसित भारत के जो सपने को देखा गया, उसको साकार होने में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से रोजगार सृजन की बात होती है, आपने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होते थे, अब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पर या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर किस तरह से जो भारत के उद्योग हैं, उनके जो उत्पाद हैं, खासकर जो यूपी के उत्पाद हैं, किस तरह से आप लोग उसको पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, पहले हम विदेशी प्रोडक्टों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने जो यह सपना देखा था लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया का, आज हर गांव तक एमएसएमई की योजनाएं पहुंच रही हैं। उनके माध्यम से लोगों का जुड़ाव हो रहा है और लोग छोटे छोटे उद्योग, क्योंकि मैं एमएसएमई पीसीआई का चेयरमैन होने के नाते लगभग देश को तीसरी चौथी बार भ्रमण कर रहा हूं, 400 प्लस जिलों में जा चुका हूं। तो ये हमारे साथ एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन ऑफ इंडिया प्रदीप मिश्रा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर राजनीतिक बातों पर चर्चा की और बताया कि किस तरह से एमएसएमई विभाग युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए काम कर रहा है और इसके जो परिणाम है वो किस तरह से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। 4 कोतवाली प्रभारियों का तबादला हुआ है। खतौली प्रभारी ब्रिजेश शर्मा को सौंपी नई मंडी की कमान, दिनेश चंद बघेल को सौंपी खतौली की कमान। मंसूरपुर प्रभारी सुभाष अत्री को सौंपी बुढ़ाना की कमान। बुढ़ाना प्रभारी आनंद देव को सौंपी मंसूरपुर की कमान। आनंद देव पर फर्जी एनकाउंटर का लगा था आरोप। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं। 4 कोतवाली प्रभारियों का तबादला हुआ है। खतौली प्रभारी ब्रिजेश शर्मा को सौंपी नई मंडी की कमान। दिनेश चंद बघेल को खतौली की कमान सौंपी गई है। मंसूरपुर प्रभारी सुभाष अत्री को बुढ़ाना की कमान सौंपी गई। बुढ़ाना प्रभारी आनंद देव को मंसूरपुर की कमान सौंपी गई है। आनंद देव पर फर्जी एनकाउंटर का लगा था आरोप। फिर स्वागत है आपका। इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। अवैध रूप से चल रहा अस्पताल का भंडाफोड़। थेरेपी के नाम पर हो रहा था अस्पताल का संचालन। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। भारी मात्रा में दवाइयां और सिरप जब्त। चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। निजी गेस्ट हाउस में चल रहा था अवैध अस्पताल। आज हमारे पास वहाँ से मीडिया वालों का फ़ोन आया था कि यहाँ शहर में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे कुछ लोग जो है कैंप लगा के दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। तो हमने वहाँ पे डॉक्टर की टीम भेजी थी, तो जिसमें वो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, वो कोई भी अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं दिखा पाए कि कैंप की परमिशन वगैरह का। तो मैंने कन्नौज में सीओ से बात की, तो उनकी भी संज्ञान में नहीं था कि नहीं उनके द्वारा कोई परमिशन दी गई कैंप करने की। बाकी सबको बता दिया है और उनसे अभी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। वो अपना भेजने के बाद ये सभी निर्देश प्राप्त हुआ अधिकारियों का, उच्च अधिकारी महोदयों का, ऐसी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में मामूली बात को लेकर 6 लोगों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। गैंग रेप मामले में 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में गैंग रेप के आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से अवैध देशी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। 16 अगस्त को वारदात को दिया था अंजाम। गैंग रेप के बाद फरार हो गया था आरोपी।
थाना फफमो के अंतर्गत पुलिस तथा एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 16 अगस्त को करजन पुल पे हुए दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया तथा मुख्य अभियुक्त बरसाती उर्फ अनिल भारतीया को निर्माणाधीन गंगा पुल निकट मलाखरर बेला कछार में देखा गया है। इस सूचना पर 31 अगस्त को पूर्वाह्न 12:05 के आसपास पुलिस टीम जब बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक संदिग्ध द्वारा पुलिस की टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उक्त संदिग्ध के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। संदिग्ध की पहचान बरसाती उर्फ अनिल भारतीय जिसपे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था के रूप में हुई। मौके से अभियुक्त के साथ एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। स्कूल संचालक के घर में बड़ी चोरी की वारदात, बिना वेरिफिकेशन नौकरानी रखना पड़ा भारी। घर से 4.5 लाख नकदी और 30 लाख के जेवरात चोरी। स्कूल से लौटने के बाद चोरी का हुआ खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की तलाश जारी। गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। स्कूल संचालक के घर में बड़ी चोरी की वारदात, बिना वेरिफिकेशन नौकरानी रखना भारी पड़ गया है। घर से 4.5 लाख की नकदी और 30 लाख के जेवरात चोरी। स्कूल से लौटने के बाद चोरी का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की तलाश जारी है। गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला। खबर एमपी के रीवा से है, जहां यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू मोड़ के पास यह हादसा हुआ। बस में 25 यात्री सवार थे। यात्रियों ने बताया कि चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि 12 लोग सामान्य रूप से घायल हुए। सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में आ रहे थे, वहाँ इंडिया से बैठे थे। इतना तेज रफ्तार बस मारा था कि वो इधर उधर घुमाते घुमाते ले जाके पलटा दिया। कम से कम 70 से 80 सवारी थे। और स्कूली बच्चे भी? हाँ जी, बच्चे थे। कितने बच्चे रहे होंगे उसमें? कम से कम 22-23 बच्चे थे, खड़े थे। आज प्रातः 7:30-8 बजे के आसपास एक बस जो है, जो बनगुइया के आगे सिमरिया रोड पर उनके बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली थी। हमारी तैयारियां पूरी थी किसी भी मास कैजुअलिटी के लिए। हमारे पास कुल मिला के 21-22 मरीज आए और जिनमें किस्मत से किसी को गंभीर चोट नहीं थी। 2 मरीजों को हमने अभी फिलहाल निगरानी के लिए रोक लिया है। बाकी सारे मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि उफान की स्थिति में नदी पार न करें। बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां गूगल मैप के सहारे रास्ता पार कर रहे 2 युवकों ने पुल पर तेज बहाव के बावजूद गाड़ी पार करने की कोशिश की, जिसके चलते दोनों युवक कार सहित नदी में बहने लगे। गनीमत रही कि पुलिस गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।